बनाने के लिए करते नीचे, ताकि ये भी काम हो, मशीन वाला काम भी हो। सर ये यहाँ तो पार्ट नहीं खुल रहा इस तरह ना, ये फाइल आप दोबारा शेयर ड्राइव में मैंने डाला है अभी। हाँ, शेयर ड्राइव में पहले से है, तो उसमें से निकाल दे दोबारा, उधर होगा। ठीक है, तो इसमें चीज़ें रेडी कर लें फटाफट। मैन्युफैक्चरिंग में जाना सर, शेयर ड्राइव में आपने डाला है इसको, ये स्टेप वाली फाइल है। देखना बोल के स्टेप बाय वाली होगी और स्टेप की ओरिजिनल की होगी दोनों। इसको एप्लाई कर बाद में ये रख पा गए। वैसे आप बता आगे कॉपी कर लिए ना अभी सिलेक्ट नहीं आ लेफ्ट में चेक कर लें। कार्ड भी डिलीट कर। एंट्री करना ऑफ कर। क्या करूँगी? नहीं होगा ना भाई, इसके साथ नहीं होगा। ऐसे ही होगा तब तो होगा। समझना मनी की बात है। अरे ये वाली फाइल है, ये फाइल है ना वाली होगी ना? हाँ। वो कोई
मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ आपको। मैं वॉल्यूम रख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट जो मैंने प्रोग्राम बनाया है वहाँ से हमारा ऑप्शन आता है ना विंडोज का रेफरेंस के साथ ही, वहाँ से एडिट करते हैं। अच्छा, अब एक ऑप्शन आता था ये आपके पास फिल आउट विंडो टाइप। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप बस ये ऑप्शन पे ये सेलेक्ट करते हो, ये खुद ही ऑटोमेटिकली पूरे पार्ट की विंडो खुद ही बना के दे देता है यार, ठीक है ऑटोमेटिक। इसके अंदर जो ऑप्शन होते हैं ना दूसरे, वो ये होता है इस्तेमाल। एक ऑप्शन का ये आ गया, ठीक है, इनसाइड है, ऑन विंडो काउंटर है और आउटसाइड विंडो काउंटर है। अच्छा, ये कंटूर जो बने में ये क्या इसका हिसाब किताब होगा। एक इनसाइड वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, जो विंडो के अंदर जो एरिया आ रहा है ना सारा वो कटिंग करेगा। ऑन साइड वाले के अंदर क्या करेगा, ये करेगा, यानी कि अंदर वाले एरिया भी कट करेगा, बाहर वाला भी कट करेगा, ठीक है। और बाकी आउटसाइड वाले में क्या करेगा, वो सिर्फ बाहर के एरिया के अंदर काम कर देगा, विंडो के अंदर के एरिया के अंदर काम नहीं करेगा। अच्छा, ये जो है मैंने 6 के वर्ड तक करके देखा है। अभी यहाँ पे जो है ना इसके साथ कुछ चीजें जोड़ दी गई हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये अप्लाई नहीं हो पा रहा है। मैं इतनी देर से ये चेक कर रहा था अप्लाई हो जाए, किसी तरीके से अप्लाई नहीं हो रहा है। वरना मैंने आपको चीजें बता दी है इसी तरीके से होती है कि इनसाइड वाले के अंदर इनसाइड की बनाएगा, आउटसाइड वाले के अंदर आउटसाइड वाले की बनाएगा, और ऑन के पास क्या करेगा, दोनों को बना देगा। ये पहले ऑप्शन काम करेगा, ये पहले आप स्केच में नहीं जाना, पहले ऑप्शन जाना तभी ना, पहले वाले, ठीक है। अच्छा, स्केच वाले के पर भी जो है ना मैंने 4 के पर अप्लाई करके देखा था, स्केच वाले के पर भी अप्लाई हो जाता है ये, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने जो है ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दे दिए हैं, तो हो सकता है ये कुछ जुड़े हुए, लेकिन ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, दूसरा वाले में ऑफसेट करके दिखा रहे हैं लोग। अगर ये आप क्लिक करोगे ऑप्शन साइज बढ़ा दे रहा तो ये विंडो को छोटा बड़ा कर रहा है, छोटा बड़ा इस तरीके से, ठीक है, ऑप्शन दे सकते हैं कितना लेना। हाँ, विंडो को थोड़ा और बड़ा करना है आपने तो उसके हिसाब से बड़ा कर दो। सर ये जो आपने रेफरेंस के लिए लगाया था, ये तो विंडो में इसको भी दे रहा है। तो वो उसमें बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करेंगे ना, केस के साथ आ जाए तो बाय डिफॉल्ट जो भी चीज को सेलेक्ट कर सकते आपने एक चीज बताई थी ठीक कि है। विंडो जो है आउटर से तकरीबन 2-3 मिलीमीटर बड़े होने चाहिए। आउटर से ही कटर से, अगर आपने बाहर की तरफ चलाना है जो बोलते हैं यानी कि जो आपका जॉब है ताकि साइड में जो बर है वो रिमूव हो जाए। वो तो है। ये चीजें देखिए कर करके समझ में आएगी कि किस तरीके से काम करना है। आपको तरीका बताओ बेटा मुझे किस तरीके से कहां से करेंगे 9 मिनट बस। सीएनसी अब वो आपके बारे, ठीक है भाई। तो ये हो गया, ये समझ में आ गया। बाकी दूसरा जो ऑप्शन है ये है इसके अंदर चेन का, चेन वाले के अंदर आपने वही चेन सिस्टम बताना है। यहाँ से प्लेन बता दिया, क्लिक हेयर पे गए, अब जिस एरिया के अंदर आपने मशीनिंग करनी है वो चेन बता दी, शिफ्ट का बटन दबा के रखना है, फिर ये बनाना है। सही है, कुछ इस तरीके से होगा। ऑफसेट भी हो सकती है, इन्होंने इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से मैंने ऑन तो नहीं रखा, अच्छा ऑन रखा हुआ है, तो समझ में आ गई। तो ये यार में नहीं बिल्कुल एक्चुअल होगी उसी साइज उसी साइज की, ठीक है। ज्यादातर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो स्पेस टाइप विंडो इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम यूज होता है इसका, अगर होता है ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब एक ऑप्शन है इसमें डेप्थ का। डेप्थ वाला ऑप्शन क्या आएगा, शायद मैंने इसके बारे में जिक्र भी करा था आप लोगों से कि इसके अंदर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं डेप्थ कितनी, डेप्थ के अंदर आपने कटिंग करनी है, कुछ जगह होती है ना वहाँ पर हमने यहाँ पर कटिंग करनी है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। तो ये इस तरीके से आ जाएगी 2 mm, ठीक है। और डेप्थ बढ़ानी है तो आप 5 mm तक जा सकते हो, इतने एरिया तक कटिंग करेंगे उसके बाद करेंगे, ठीक है। और दूसरा आएगा इसके अंदर अप टू सेलेक्ट, मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक कटिंग करेंगे। अभी जितना भी एरिया है ना, चाहे इसमें ये विंडो भी क्यों ना शामिल हो पार्ट की, क्या करेगी अप टू सेलेक्ट इस स्पेस तक कटिंग करेगी, इससे नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। नाम की चीज है, मतलब जो आपने विंडो दी है उसी में काम करेगा ना, उसी विंडो के अंदर काम करेगा। लेकिन अगर आप पूरे पार्ट की भी विंडो दे दोगे, अगर आप पूरे पार्ट की भी विंडो दे तो दोगे, लेकिन ये इससे नीचे टूल नहीं आया। हाँ, इस स्पेस से नीचे नहीं आएगा, जो भी सारे ऑपरेशन इसी सारे ऑपरेशन हाँ इसी डेट पे करो, ठीक है। ये आप करके देखोगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी ये क्या चीज़ है। ये विंडोज आप अलग से करके बनाते हो इस तरह की। अच्छा, इसमें और कुछ प्लेसमेंट आगे स्पेशल विंडो भी चलते हैं, दोबारा इसकी वीडियो बना लेते हैं ताकि आसानी से काम हो। अब देखें
ड्रिलिंग का ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया था, ड्रिलिंग का ऑपरेशन कैसे बनेगा, दोनों तरीके बता दिए थे मैंने। फिर उसके बाद ये पॉकेट कैसे बनेगा ये भी आपको पता है। इसमें जो टेपर आ रहा है, ये टेपर आप किस तरीके से डाल रहे हो इसके अंदर, कि बॉल मिल से डालना है या एंड मिल से डालना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, इसमें कौन सा कटर चलेगा, एंड में चलेगा। क्यों? एंड में इसके जो कॉर्नर है, कौन सा कॉर्नर, जो जड़ में जड़ जो है इसकी, जो है एंड में जो फ्लैट एरिया है वो क्या है, वो शार्प है, तो उधर बॉल मिल तो चल ही नहीं सकता। ठीक है, बॉल मिल क्या करेगा, रेडियस छोटा है, इसलिए एंड में चलाएंगे। और एंड मिल को कैसे चलाएंगे वो तरीका मैंने आपको वो सारा बता दिया है ना। हाँ। ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ की ड्रिप देनी है, सारा मैंने बताया था आपको, इसलिए आप लोग ट्रांजेक्टरी में बताया था, है ट्रांजेक्टरी में बताया था। जी नहीं, तो इसमें बताया था भाई, ये सर उसमें 10 फिर राइट उसमें उसके आप पैरामीटर्स में मिलेगी ऑल में। वाल स्केलर हाइट कौन से टूल के अंदर मिलेगी, उस टूल का नाम क्या है, उस टूल का नाम क्या है, जो टूल आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। सर पैरामीटर्स में मिलेगी ना, पैरामीटर्स पैरामीटर्स में तो मिलेगी, लेकिन वो पैरामीटर्स कौन से टूल के अंदर मिलेंगे, रैंप में कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर वो मिलेगा, रैंप में आता है ऊपर से ऊपर ये जो विंडो बनी है, वॉल्यूम वॉल्यूम वो तो मिलेगा सर वो वॉल्यूम में है, वो थोड़ा सेट करते हैं, वहां पे देना वो तो जहां पैरामीटर्स वाला हमारे नहीं है। पैरामीटर्स मांगा ये दोगे। अच्छा ये ऊपर वाला भी रैम से बनेगा जो सैंपल लगा हुआ है इसमें। हां सर सेलेक्ट करें ना लूप को, हो गया आउटर लिया है लेकिन उसमें मुश्किल तरीका है ये वीडियो भी मैंने बना दी है, और ये सिलेक्शन खत्म कर रहा हूँ, यूट्यूब चेक करा देंगे, सिलेक्शन खत्म हुई सर ये आप क्या कर रहे हैं, पहले बताया क्या हमें पता ही मैंने नहीं। विंडो बनाई है। सर ये विंडो आपने कैसा बनाई है वाली? विंडो ये देखना है, रेफरेंस में गया मैं, यहाँ पे भी है ना ऑप्शन, अब मैं चाहे बाहर भी कर देंगे, एडिट कर दूं या यहीं से कहते हैं एडिट करा, स्केच में गया, स्केच टाइप कर ली, और यहाँ से क्या करा ये देखना है, प्रोजेक्ट हटाई, सही है। प्रोजेक्ट की कमांड में गया, यहाँ से ये जो आ रही सिलेक्शन, ये फाइल आ रही है चेन प्रॉपर्टी, इसके अंदर है रूल बेस के ऊपर गए, कंप्लीट लूप के ऊपर क्लिक करा, यहाँ से लूप बता दिया इसे कि ये लूप है। ठीक है, ओके करा, ओके करने के बाद एक दफ़ा और ओके कर दिया ताकि ये लूप कंफर्म हो जाए। कंफर्म हो गया, उसके बाद मैंने इसे कट कर दिया। अब मैं अगर इस वक्त डिलीट करूँगा ना इसे ऐसे, तो ये सारा डिलीट हो जाता है, तो मुझे ये सारा डिलीट नहीं करना। कंट्रोल Z करा मैंने, 2 पॉइंट लगा दिए मैंने इस जगह पे, इसको कट आउट कर दिया, इनके आपस में कनेक्शन कट हो गया, तो अंदर की जो मुझे चाहिए थी वो रह गई और बाहर वाली कट। ये बात है। ये ठीक है, अब ये विंडो बन गई है। ये विंडो बन गई हमारी। अब सिर्फ विंडो में काम हो गई है, इनसाइड में सिर्फ इस विंडो के ऊपर काम होगा सारा। टेक्स्ट वाला जो स्पेसिफाई था वो अच्छा बंद कर दिया। अब मैं अगर एक विंडो और एक्स्ट्रा बनाना चाहूं, एक विंडो से तो ऐड कर दूं, बाहर वाली प्रोफाइल के लिए सिर्फ। हाँ, जैसे आप कर सकते हो ये। और मैं जब इसके अंदर वो जो क्लोज लूप है वो लगा के अंदर वाला काम ना करूं, मैं सिर्फ बाहर की प्रोफाइल बनाऊं, ऐसा हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, सारी सिलेक्शन करनी पड़ती है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे भी एक विंडो चाहिए, इसमें भी इधर भी बात हो, तो इधर भी एक और विंडो बना दूंगा, इधर भी एक और विंडो बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग करने के बाद टूल उठेगा, इधर वर्किंग कर देगा, फिर इधर वर्किंग कर देगा, तो सारी काम कर देगा। अगर मुझे एक ही टूल चलाना है तीनों में, मतलब विंडो में जाके एडिट कर रहे हैं ना। जी जी जी, मैं यहीं पे, ये सारे काम यहीं पे हो जाते हैं, वो बाहर से करने की जरूरत नहीं, अलग से विंडो बनाने की। ठीक है, स्केच टाइप विंडो के अंदर जब भी मैंने शुरू में बता दी थी, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से बना के काम करना शुरू कर दीजिए। मल्टीपल विंडो का बना सकते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है भाई। और प्रोजेक्ट पे जाके प्रोजेक्ट की आपने इसको विंडो कर लिया आपने। प्रोजेक्ट की कमांड इसमें थोड़ी मुश्किल है, वो जो हेड पर है ना उसमें आसान है, उसमें तो डायरेक्ट छोटी सी विंडो खुल जाती है, इसमें सब नजर आ जाता है कि किस तरीके से सिलेक्शन करनी है। इसमें सिलेक्शन करने में थोड़ा सर एक दफा रिपीट कर दे सर। अच्छा, ठीक है, स्केच में गया वापस, यहाँ तक तो सही है ना? ठीक है सर, ओके। ठीक है भाई, इसको मैंने डिलीट कर दिया सारे को। इसमें क्या रिपीट? प्रोजेक्ट में गए,
यहाँ से ये फाइल बनी हुई है चेन टाइप की, इस पर क्लिक करा, रूल बेस के पर क्लिक करा, इन दोनों में से कोई कंप्लीट लूप ले लिया मैंने और इसमें से ये लाइन बता दी मैंने, ठीक है। इसमें पूरा ही सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने इसे यस करा, यहाँ से कट कर दिया, इसे हटा दिया। अगर आप मैं डिलीट करूँगा तो क्या होगा, ये सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। ये नहीं करना है, पॉइंट लिया मैंने, डिस्कनेक्ट कर दिया इसको, ये हो गई ब्लैक, ठीक है नहीं। अब ये बन गई अंदर की फोटो बच गई, ये बोतल वाली, बाकी की में काट ली, ठीक है। ओके कर दिए, ओके कर दिए, ठीक है। वॉल्यूम आपका टूल मैंने आपको सारे पैरामीटर्स वगैरह इसके अंदर बता दी थी, सारी चीज़ें मैक्सिमम पता लग चुकी हैं इसके अंदर, तो अब इस पर काम तो नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं कन्वेंशनल मीलिंग। कन्वेंशनल मीलिंग के अंदर हम ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। कन्वेंशनल मीलिंग के अंदर आएगा सरफेस भी पूछा, मील टाइप विंडो भी पूछा। मील टाइप विंडो हमने इसे बता दी, जो विंडो हमने बनाई थी ना वो सेलेक्ट करवा दी, ठीक है। लेकिन अगर सरफेस वाला आप बताओगे एरिया तो सरफेस वाली एरिया में आपने जैसे मुझे सिर्फ यहाँ टूल चलाना है तो मैंने ये सेलेक्ट करके बता दी, तो क्या होगा, सरफेसिंग का टूल यहीं चलेगा और कहीं नहीं चलेगा, अंदर किसी प्रोफाइल में कहीं चलेगा वो जी। जिस प्रोफाइल को आप सेलेक्ट कर दोगे तो वही प्रोफाइल पे चलेगा, बाकी किसी प्रोफाइल पे नहीं चलेगा। मील विंडो के जरिए क्या होगा, विंडो पे तो आपको सारी की सारी सिलेक्शन होगी, ठीक है। जहाँ तक विंडो बनी है उस एरिया तक टूल चलेगा आपका, ये रेफरेंस के ठीक अंदर है जी। अच्छा, अब इसके अंदर हम टूल चेंज कर देते हैं। सबसे पहले तो बॉल मिल ले लेते हैं, एक हैगा बुल मिल, एक हैगा बॉल मिल। बुल मिल कौन सा कटर होता है, कोई भी चलेगा, इस टाइप का होता है जी। कॉर्नर रेडियस होते हैं, यानी कि उसके जो रेडियस, उसका जो टूल होता है ना, थोड़ा दिखने में वो एंड मिल टाइप होता है, हाँ। लेकिन उसके जो एजेस होते हैं ना वो थोड़े से रेडियस होता है, उसके बाद रेडियस ज़्यादा लगा हुआ होता है, 1 mm, 2 mm टूल के हिसाब से होता है, अंदर में जो रेडियस है, हाँ वो स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो हम बॉल मिल लेंगे, बुल मिल नहीं लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो बॉल मिल ले लेते हैं, 6 का कटर कर देते हैं इसे, और यहाँ से BM6 कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं इसे, ओके कर देगा। ओके करने के बाद पैरामीटर्स वगैरह इसके सेट कर देते हैं, जो भी है आपको सूट लगते हैं वो कर दो। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसे रफिंग भी कर सकते हैं, रफिंग का प्रोग्राम भी बन सकता है कन्वेंशनल से, सरफेस मिलिंग से भी बन सकता है और कन्वेंशनल से भी बन सकता है, अगर आप रफिंग का प्रोग्राम बनाना चाहें। लेकिन हम नॉर्मली इससे काम इस तरह के नहीं करते, कहीं पे लोड आएगा और नजर से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, बॉल एंड ठीक है। बॉल हो या एंडमिल से भी आप कर सकते हो, सरफेसिंग का प्रोग्राम एंडमिल से भी चला सकते हो, वो सिलेक्शन सर हमें कन्वेंशनल मिलिंग में जाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, जैसे पहले काम होता था उसमें नहीं होता था, उसमें क्या नहीं। कन्वेंशनल मिलिंग के ऊपर देखें, वो ये जो सरफेस है ना, ये वाले जो पार्ट है, हाँ जी, ये जो कर्वेचर वाली एरिया जो है, जी। यहाँ पे एंडिंग नहीं चलेगा, ये पूरा पार्ट बना ही नहीं सकता, और शेप ही नहीं बना सकता। नीचे जाके जो गुलाई आ रही है ना, सही। वहाँ पे एंडिल अपना क्या कहते हैं मटेरियल छोड़ देगा, सही, क्योंकि नीचे से क्या है वो सीधा है, सही है, सीधा एरिया एक हिस्से तक ही आएगा। अब जैसे 6 का कटर चलाओगे आप, तो 6 का कटर क्या करेगा, छोड़ देगा, कोई नहीं छोड़ देगा, वो 6 का कटर अपने उस 6 mm के साइज तक जा सकता है, उससे नीचे तो नहीं आएगा ना, 4 का साइज तो नहीं बनेगा। सर एक दफा रफ कर दिया, रफ करने के मटेरियल उड़ा दिया, उसके बाद ये कन्वेंशनल में ये तो हाँ, ये एंड का, ये फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल होगा, सामने Finishing। बॉल मिल के इस्तेमाल होगा, फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल होगा, इससे आप रफिंग का कोई काम नहीं करते। बस रफिंग का प्रोग्राम उन्होंने दे दिया, आप बनाना चाहो उससे तो एंड मिल के दे दिया, बना के चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, रफिंग वाला हम दे दिए, स्टेप ओवर इधर दे दीजिए, स्टेप ओवर मैंने दे दिया 0.1 का, 0.1 0.2, आप एल्युमिनियम पे काम कर रहे हो तो 0.2 भी चलेगा, ठीक है। सरफेस फिनिशिंग के लिए 0.1 बहुत है। अच्छा, प्रोफाइल स्टॉक अलाउंस 0.01 दे दिया बस, ज़्यादा नहीं। उसके बाद इसे 5 दे देते हैं, अभी ज़्यादा नहीं करते, सर आपने रेफरेंस में सरफेस मिलिंग का ऑप्शन तो नहीं ओके किया था, सरफेस मिलिंग कर देखें ज़रा, वो सरफेस मिलिंग नहीं, उसका मिल विंडो को किया था ना, ठीक है, मिल विंडो का। अच्छा, क्लियरेंस भी हो गया, कट डायरेक्शन यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो हम यहीं से अभी कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ देखेंगे कट डायरेक्शन कैसी आ रही है।
ये इस तरीके से करके चलिए। जो कि ये तरीका थोड़ा गलत है, ये मैं बता दूँ आपको बाकी बताने के लिए। इसमें टूल जो है ना इन जगहों पर रेडियस के पास बार बार मशीन क्या करेगी, झटका मारेगी, तो वो क्या करेगी, इम्प्रेशन छोड़ेगा कटर होगा इस तरह की। तो इसे इस तरीके से नहीं चलाएंगे, पीछे की तरफ या आगे। अब इसे करके देखते हैं, देखिए ये एरो बना हुआ है यहाँ पे, ये चेंज हो गया। तो देखते रहिएगा, मैं इसे कर देता हूँ 90 में क्या बता रहा है, हो गया चेंज। ठीक है 90 करके देखा मैंने इसे, 90 कर लो या आप 270 कर लो। हाँ सही है, ये बात। इस तरीके से फ्लिप भी कर सकते हो आप इसे। इसके बाद इसे चला के देख लेते हैं। ठीक है, ये सही है। इस तरीके से करके चल जाएगा। बाकी इसको आप जो भी डिग्री दोगे यहाँ पे उस डिग्री के ऊपर काम करेगा। 45 दे देते हैं। 45 डिग्री पर आ गया है। ठीक है भाई, इस तरीके से चल जाएगा। ये चीज़ें समझ में आ गई, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अब चलते हैं दोबारा पैरामीटर्स के अंदर। पैरामीटर्स में आगे इसको वीडियो बड़ी करते हैं और यहाँ से चलते हैं या अच्छा अब देखें, इसमें एक चीज़ ओवर राइड करनी होती है, मैं अभी बता देता हूँ। ओवर ट्रेवल डिस्टेंस, ठीक है, इसे 1 या 2 देखें। ये क्या होता है, ये होता है कि जब आपका टूल बॉल मिल चल रहा होता है ना, तो उसकी जो एज बॉल की बंदरी होती है ऊपर वाली, ये वाली जो एज होती है, ठीक है, ये वाली जो एज होती है, ये एज बिल्कुल पार्ट की एज पे आके मैच होती है, फिर नीचे चली जाती है। तो उसमें होता क्या है, अक्सर हमारे पास जो है ना एक आध पॉइंट का जो है ना एरर आ जाता है, साइज थोड़ा सा छोटा आ रहा होता है, 500 600 पॉइंट इस तरीके से आ रहा होता है, अक्सर ये हो जाता है। तो हम इस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे ओवर ट्रेवल डिस्टेंस के अंदर जो है 1 या 2 mm डाल देते हैं। थोड़ा सा क्या करता है, इस वाले रेडियस से इस वाले पॉइंट पे थोड़ा सा और ऊपर निकल जाता है, तो उसको फिनिश करना होगा। ठीक है, तो वो चीज़ आती नहीं है, वो हल्का सा जो एरर होता है ना तो खत्म हो जाता है, रिमूव हो जाता है उससे। ठीक है, बैक नहीं बढ़ती, ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ऊपर वाली एज से निकलेगा। यहाँ ओवर ट्रेवल डिस्टेंस क्या है, वो ऊपर वाली एज से, ये जो पार्ट की जो ये एज है ना, इससे थोड़ा सा 1 mm ऊपर की तरफ आएगी ये रेडियस। सही है। अगर आप ये नहीं दोगे तो ये पूरा पूरा चलेगा, इससे मैच होके चलेगा। तो उसमें जो है ना 100 में फर्क आ जाता है, पॉइंट या 100 में फर्क आ जाता है, ये होता है साइड जब आप मेजर जो रेडियस लगा हुआ, तो वो रेडियस में जो है ये एरर आ जाता है अक्सर। तो हम इस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं, इसको 1 mm ओवर ट्रेवल डिस्टेंस दे देते हैं, तो वो टूल पूरा वो रेडियस बना देता है, पूरा शेप बना देता है। ठीक, ये होता है। अच्छा जी, ब्रश करना हो जाएगा। ठीक है, ये जो एज है ना इसको पूरा फिनिश करता हो जाएगा, इससे 1 mm ऊपर निकल जाएगा। यहाँ पे इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा जब आप चेक करोगे, लेकिन जब आप मशीन के ऊपर चला के इसका साइज चेक करोगे, साइज पूरा आ रहा होगा। अच्छा, कन्वेंशनल मिलिंग वाला हो गया, एक सरफेस मिलिंग का प्रोग्राम हो गया आपका। अब दूसरा चलते हैं कि हम सरफेस मिलिंग। सरफेस मिलिंग के अंदर आ गए, यहाँ से मिलेगा मिलिंग के अंदर, ये ठीक है। यहाँ से हमने इसे बता दिया टूल, पैरामीटर्स, सरफेस, इसमें भी विंडो टाइप है, दोनों चेक कर लेंगे हम। वो कन्वेंशनल के अंदर सरफेस वाला तो समझ में आ गया ना, जो प्रोफाइल आप सेलेक्ट करवाओगे वहीं पे चलेगा, नीचे से आगे पीछे नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे इसमें भी है। स्टार्ट और एंड वही चीज़ है जो आपको बताई गई थी मैंने। स्टार्ट हो गए, टूल कहाँ पे स्टार्ट हो कहाँ पे, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। डिफाइन करें, यानी 1 2 3 4 रन करा। रन करने के बाद टूल आ गया, ये टूल आपने वही 6 का रखना है, इसे ओके कर दिया। बेसिक में गए, बेसिक में सारे पैरामीटर इसके डिफाइन कर दिए हैं। अच्छा, इसके बाद 0.2 दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा दे रहा हूँ ताकि प्रोग्राम जल्दी जनरेट हो जाए।
बाकी चीज़ें वही रहेगी। इसमें भी वही ओवर ट्रेवल डिस्टेंस रहेगा, अगर आप देना चाहते हो तो इसमें ये देखो ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये बोल रहा है मील वॉल्यूम या मील सरफेस, मैंने कहा बस मॉडल जो है ना, जो सॉलिड मॉडल है उसी का काम करना है, डन कर दिया है। डन करने के बाद ये सरफेस बताइए, ये सरफेस बताइए और ये सरफेस बताइए, ये बताइए। उसके बाद ये अब देखो होगा क्या, देखिएगा मैंने जो सरफेस पहले बताई, देखिए इसमें होगा क्या। एक मैंने इसके लिए सरफेस बता दी, एंड में भी ये सरफेस बता, ठीक है यही होगा इसमें, बात में उसे करेगा। ओके कर दिया, डन करा, फिर आगे बढ़ गए, इसको डन करा। अब ये आ गई इसके अंदर कटिंग टाइप, ठीक है, लिखा हुआ कटिंग डेफिनेशन लिखी हुई, इसके अंदर क्या करना है ये देखें। ये बता रहा है एरो के जरिए इस वाली सरफेस के ऊपर टूल कैसे चलेगा, 180 डिग्री के अंदर चलेगा, यानी 0 डिग्री बोलिएगा 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर है, इसके अंदर भी ये 0 डिग्री या 180 डिग्री बन रहा है, इसके हिसाब से उसी के हिसाब से सिलेक्शन कर रही है। फिर ये है, फिर ये आ गई, फिर ये दूसरी आ गई, ये तीसरी आ गई। अब चौथी में क्या करा है इसमें, ये चौथी कौन सी सिलेक्ट, ये करिए, हालांकि ये करना चाहिए था ना इसे सिलेक्शन। उसने क्या करा, पहले हमने क्या करा था वहाँ पे, इसको पहले सिलेक्शन में बता दें तो यही सेलेक्ट हो गई पहले उसको, फिर उसके बाद ये सेलेक्ट कर दी, लास्ट में इसने ऐसे सेलेक्ट करा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम सही करने के लिए क्या काम करते हैं, इस चीज़ को इस विंडो को हम उस पोजीशन पे ले जाएंगे, यानी कि ये थी ना, पहले चेक कर लेते हैं कौन सी आ रही है, इसके बाद इसका इसके नीचे वाली 33 के बाद है, 33 के बाद है, तो हम इस विंडो को उठा के पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से करके आप सेट कर सकते हो इसे, ठीक है सर। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि भाई ये 180 डिग्री में ना चले, 90 डिग्री के अंदर चले, तो यहाँ से ये एरो का निशान चेंज कर दिया हमने, चेंज हो गया। इस वाली सरफेस के बाद वो इस तरीके से चलेगा। अब इसको ओके करके चेक कर लेगा, ये करा, ये करा, हुआ है सर, हो गया, हो गया। इधर कैसे चला, इस तरीके से चला, बाकी उधर कैसे चलेगा, ठीक है, किस तरीके से चलेगा इसकी डिग्री चेंज नहीं की थी कैसे जी। तो यानी मैंने आपको ये बता दी चीज़ कि उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। अब आप लोग ये काम करें कि ये सारे पैरामीटर्स अप्लाई करें, शुरू से लेकर इसके सारे के सारे प्रोग्राम बनाए, रेडी करें। अब ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे और बताता चले जाऊँगा और काम होता चलेगा। तो ये डायरेक्ट जाके नीचे पार्ट बनाएंगे, सब अपनी अलग अलग फाइल बनाएंगे, अपनी अलग अलग देखिए कितने हैं, 8 लोग हैं ना, 8 पार्ट 9 अरे ये 8 कहाँ से, बहुत टाइम लग जाएगा, 8 पार्ट तो फिर एक ही पार्ट बनाएंगे, 2 पार्ट बनेंगे, ठीक है, 2 अच्छा। पार्ट बनेंगे, हाँ 2 पार्ट बनेंगे। तो 2 पार्टों को इस तरीके से करके इसको कर लेना सिलेक्शन पे। मैं इसकी जो है ना एक और कॉपी निकाल लेता हूँ जिसमें ये चीज़ जुड़ी हुई होगी, ठीक है। 4 लोग उससे बना लेंगे, 4 लोग ये बना लेंगे, ठीक है भाई। तो अभी तो फिलहाल आप सब जो है ना इसके पर ये शुरू से लेकर एंड तक के जितने भी प्रोग्राम बताए वो अप्लाई कर दें और उसकी फाइल निकाल दें, ताकि फिर उसके बाद वर्किंग करिए, मशीन पे जाना है, सेटिंग करिए जितनी जल्दी हो सके, 1-2 दिन के अंदर हमें मशीन पे चलना है, अभी पार्ट बनाना होगा। उसके बीच में मैं फिर ये सारे के सारे प्रोग्राम आज तो जा रहा है मशीन पे, आज थोड़ी आ गए, आज तो ये सारे प्रोग्राम रेडी कर चुके हैं, चाय रेट हो गया। ताकि जो भी इश्यूज आए वो यहीं पे रिजॉल्व हो गया। जल्दी जल्दी कर दो, माउस अभी करना